राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो चुका है और सभी लोग अपने अपने अनुसार पितृ की पूजा करते हैं और दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध करते हैं उनकी। तो सभी के घर का अपना अपना नियम होता है, सब लोग अपने अनुसार करते हैं और सभी जगह पर अलग अलग तरीके से भी किया जाता है। और पितृपक्ष के ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी पौराणिक कथा है, तो चलिए सुनाते हैं आप सभी को। और कथा भी सुनने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, तो ज़रूर से सुनिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को करते हैं शुरू। तो पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग ही रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत ही बड़ा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। और पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों को श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यही उचित अवसर समझा। और वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा करने के लिए मना कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पिहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वो भोगे के यहाँ आ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं थी खाने को। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वो नाच नाच कर गाने लगे और कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए उसकी माँ ने गरज कर कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, जाकर उसे खोल लो और जो भी मिले उसे खा लो। बच्चे वहां पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में रखे हौदे के पास आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा और वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर वह पाकर घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए तथा ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े ही प्रसन्न हुए और तृप्त हुए और पितृलोग उन्हें आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। फिर अगले साल उन्होंने इसी प्रकार से श्राद्ध किया। तो दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार थी और पितृपक्ष में कथा भी पढ़ने का, सुनने का भी बहुत महत्व है और सब लोग बहुत ही अच्छे से पितृ की पूजा करते हैं। और बहुत लोग जितिया के टाइम पे पितृपक्ष की पूजा करते हैं, पितृ की पूजा करते हैं। पितृपक्ष तो 15 दिन तक चलता ही है, तो जितिया के टाइम पर भी पितर की पूजा होती है। बहुत लोग 15 दिन भी मानते हैं इसको और पूजा करते हैं। तो सभी घर का अपना अपना नियम होता है सभी जगह का, तो वो सब अपने अनुसार करते हैं। तो हमारी कथा कुछ इस प्रकार थी। कैसी लगी आप सभी को? अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। बाय बाय।